हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द परफेक्ट होम मेकर। प्लीज़ मेरे लिप्स की तरफ ध्यान मत देना, थोड़े से फट गए हैं और इनको रिपेयर कर रही हूँ मैं। अच्छा, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि घर पे आईब्रोज़ और अपर लिप कैसे सेट की जाती है। मैं हमेशा घर पे ही बनाती हूँ और क्यों बनाती हूँ इसका आंसर भी मैं आपको आगे दूँगी। मेरी स्किन आप देख सकते हैं एक्ने प्रोन है, फिर भी मैं घर पे ही रिमूव करती हूँ। अपर लिप्स भी है, चिन पे भी थोड़े से हेयर आते हैं, आईब्रोज़ की भी एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रखी है। इन सब को आज के व्लॉग में सेट करेंगे। अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलो सबसे पहले क्या ना, एक हेयर बैंड लगा लेते हैं और जितने भी बेबी हेयर है उनको पीछे सेट कर लेते हैं ताकि हमें किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। हेयर रिमूवल के लिए क्या ले रही हूँ मैं, ये ले रही हूँ वैक्सिंग स्ट्रिप। यस फ्रेंड्स, किसी भी ब्रांड की वैक्सिंग स्ट्रिप्स आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे वीट की एलोवेरा वैक्सिंग स्ट्रिप्स ली हुई है। मैंने अलग से फेशियल स्ट्रिप्स नहीं ली हैं। मैं पूरे फेस को वैक्स नहीं करती हूँ, सिर्फ अपर लिप एंड आईब्रोज। देखिए थोड़ा सा मोटा सा पैच इस तरीके से हमें कट कर लेना है अपर लिप्स के लिए। अपर लिप का पैच आपको थोड़ा सा मोटा रखना है। फुल लेंथ का एक पैच लेंगे और इस तरीके से उसको हमें अलग कर लेना है। दोस्तों गर्मी का मौसम है इसलिए मैं इसको हीट नहीं कर रही हूँ। अगर आप सर्दियों में करते हैं तो ज़रूर इसे थोड़ा सा हीट कर ले ब्लोअर के आगे या हाथों से, ताकि आपकी स्किन पे रैशेज़ ना आए। इस तरीके से एक पूरी लेंथ को मैंने एक साइड पे लगा लिया है और सिर्फ एक स्ट्रोक में सारे हेयर रिमूव हो जाते हैं। एक या दो रह जाएंगे लेकिन मैक्सिमम, देखिए दोस्तों मैं आपको फोकस करके दिखा देती हूँ। आई एम रियली सॉरी, मेरे पास आईफोन नहीं है इसलिए जो फ्रंट कैमरा है ना उससे बहुत ही क्लियर फोकस नहीं हो पा रहा है। चलिए मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो स्ट्रिप पे काफ़ी ज़्यादा बाल आ चुके हैं और जिस साइड मैंने वैक्स किया था देखिए वो क्लीन है और दूसरा साइड जो है अपर लिप का वो आपको दिख रहा है कि उसमें कितनी ज़्यादा ग्रोथ अभी है। चलिए इसी तरीके से दूसरा साइड भी कर लेंगे, लेकिन इस स्ट्रिप को फेंक देंगे, दोबारा से यूज़ नहीं करना है क्योंकि एक बार यूज़ करने के बाद दोस्तों उसकी स्ट्रेंथ, उसका जो होल्ड होता है वैक्स का, वो ख़त्म होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है, तो बहुत अच्छे से हेयर रिमूव नहीं होंगे एक स्ट्रोक में। इससे बेटर है कि आप दूसरी साफ स्ट्रिप यूज़ कर लें। इस तरीके से रिमूव करेंगे। देखिए मैक्सिमम हेयर हमारे निकल चुके हैं। एक या दो हेयर अगर रह जाते हैं ना दोस्तों तो उसको प्लकर से रिमूव कर लीजिएगा। मैं प्लकर का यूज़ भी आगे बताने वाली हूँ, स्किप मत करिएगा। लेकिन एक ही स्किन पे एक पैच पे एक से ज़्यादा बार वैक्स खुद नहीं करनी है, बिकॉज हम प्रोफेशनल नहीं होते हैं, रैशेस आ सकते हैं। ये ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा, अपनी ही स्किन पे एक पैच पे 2 बार वैक्स आपको नहीं करनी है। कुछ हेयर जो सेंटर पे रह गए थे मैं उनको भी रिमूव कर लेती हूँ। और दोस्तों चलिए मैं आपको इस बात का आंसर भी दे देती हूँ कि मैं घर पे ही अपर लिप और आईब्रोज़ क्यों करती हूँ। तो अगर आप मेरे फेस को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मुझे बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ आती है। मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है। हर तीसरे चौथे दिन ग्रोथ वापस आने लगती है हल्की हल्की और मुझे इसको यूज़ करना ही पड़ता है। तो क्योंकि मैं बार बार पार्लर नहीं जा सकती हूँ। देखिए 2-3 जो बाल रह गए थे क्योंकि मेरी जो ग्रोथ है वो काफ़ी हार्ड है। कुछ लोगों की ग्रोथ इतनी हार्ड नहीं होती, एक बार में साफ़ हो जाएगा। मेरी क्योंकि ग्रोथ बहुत हार्ड है तो 1-2 बाल जो रह गए थे मैंने उसको भी क्लीन कर लिया है। फ्रेंड्स मेरी जो स्किन है वो हार्ड है, आप ये हरकत मत करिएगा प्लीज़। अपनी स्किन पे 2 बार वैक्स मत करिएगा। और ये जो आपको अपर लिप पे नज़र आ रहा है ना, ये छोटे से तिल हैं मेरे फेस पे, ये वो है, ये बाल नहीं है। अच्छा अब मैं आईब्रोज़ भी सेट कर लेती हूँ। मेरी दोस्तों जॉइंट आईब्रोज़ हैं और मुझे वो बिल्कुल ही पसंद नहीं है, इसलिए छोटा सा स्ट्रिप लगा के एक बार ऊपर से नीचे और दूसरी बार नीचे से ऊपर मैं उनको वैक्स कर लेती हूँ। 2 बार इसलिए क्योंकि जो बालों की ग्रोथ होती है आईब्रोज़ में उनका डायरेक्शन अलग अलग होता है, वो एक डायरेक्शन में नहीं होते हैं, इसलिए हमें एक बार ऊपर से नीचे और दूसरी बार नीचे से ऊपर करना चाहिए। इस तरीके से हमको एकदम स्मूथ सरफेस मिलेगा, कोई भी हेयर का स्ट्रैंड नहीं रह जाएगा। चलिए अब मैं बाकी के आईब्रोज़ भी सेट कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा हेयर रिमूव कर रही हूँ, शेप नहीं दे रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं शेप का भी वीडियो अलग से बना दूँगी, आप अगर कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे तो। देखिए दोस्तों अब इस तरीके से जो मोटी सी स्ट्रिप थी ना उसको मैंने बीच से काट लिया है और इसके पतले सेक्शंस ले लिए हैं। मोटी स्ट्रिप आँखों के ऊपर नहीं यूज़ करनी चाहिए, स्किन बहुत पतली होती है, आपको चोट लग सकती है। ये पतली सी स्ट्रिप मैंने ले ली है और इस तरीके से जितने एक्स्ट्रा बाल होते हैं उतने ही एरिया में लगा लेना है। फ्रेंड्स बिल्कुल भी ये गलती मत करिएगा कि आप लंबी लंबी स्ट्रिप्स ले लें, बहुत गड़बड़ हो सकती है, आपकी पूरी आईब्रोज़ पील हो सकती हैं। अच्छा एक टिप मैं और बताती हूँ, यहाँ पे देखिए आईब्रोज़ एकदम क्लीन हो चुकी हैं, जितने एक्स्ट्रा हेयर थे निकल चुके हैं। एक टिप और बताती हूँ दोस्तों,
नीचे की साइड जब आप इस तरीके से रिमूव कर रहे हैं तो बालों को स्ट्रिप लगाने से पहले एक बार ऊपर की तरफ कर लीजिएगा, जिससे जो लेंथ होगी ना वो ख़राब नहीं होगी। देखिए पूरा जितना ख़राब सा एक्स्ट्रा ग्रोथ थी वो चली गई है। 2 से 3 बाल और रह गए हैं, लेकिन एक वैक्स स्ट्रिप सिर्फ उतने ही एरिया में लगाई जाएगी जहाँ पे वो ग्रोथ है। पूरी लंबी स्ट्रिप को नहीं चिपकाना है। चलिए दूसरी साइड आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे थोड़े से हेयर हैं, इसलिए मैंने, देखिए आपको ग्रोथ से समझ में आ जाएगा, इसलिए सिर्फ उतने पे ही मैंने स्ट्रिप लगाई है। पूरी स्ट्रिप नहीं चिपकाई है, सिर्फ उतने में स्ट्रिप लगाई है जितने में बाल हैं। और इस तरीके से जब हम पुल कर लेंगे तो हमारी शेप जो है वो मेंटेन रहेगी, शेप चेंज नहीं होगी, सिर्फ एक्स्ट्रा हेयर निकलेंगे। देखिए दोस्तों, नेचुरल जो हेयर है, नेचुरल ग्रोथ जो है वो एकदम मेंटेन है, शेप मेंटेन है, सिर्फ एक्स्ट्रा हेयर रिमूव किए। अब हम ऊपर की जो होते हैं ना हल्के हल्के बाल, उनको भी रिमूव कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, पतली लेकिन लंबी स्ट्रिप यूज़ करिए, जो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये लंबी है और पतली है, पूरे फोरहेड को नहीं करना है बिकॉज एक्ने हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ आईब्रो को ही सेट करना है। चलिए देख लेते हैं इसको हम कैसे करते हैं। अपनी शेप को देखिए, स्टार्टिंग से लेके आँख तक, वहाँ तक एक लंबा सा एक स्ट्रिप चिपका लेना है। बिल्कुल आपकी शेप छेड़नी नहीं है, ऐसे एक स्ट्रिप चिपका लेना है और रिवर्स डायरेक्शन में इसको हमें पुल कर लेना है। देखिए बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा हेयर निकलेंगे, आपकी शेप ख़राब नहीं होगी। अगर आपने बहुत पास चिपका दिया तो भी गड़बड़ हो जाएगी, बहुत दूर चिपका दिया तो आपका शेप ख़राब हो जाएगा। देखिए इस तरीके से जब आप ऊपर की तरफ वैक्स करें तो बालों को हाथ से या कोम से नीचे की तरफ कर लें, ताकि कोई भी मेन बाल जो आईब्रो का शेप का बाल है वो ना टूटे और आपकी आईब्रो ख़राब ना हो। जब नीचे से रिमूव करेंगे तो बालों को ऊपर की तरफ हल्का सा कर लेंगे, जब ऊपर से रिमूव करेंगे तो हल्का सा नीचे की साइड कि जो मेन आईब्रो है ना उसका एक भी बाल हिलना नहीं चाहिए, सिर्फ एक्स्ट्रा हेयर रिमूव करने हैं। चलिए दूसरी साइड भी कर लेते हैं। बहुत ही क्लीन सा आर्क हमें पता, देखिए पहले बालों को हल्का सा नीचे के साइड कर लिया कि लेंथ हमारी ख़राब ना हो, हमारा शेप ख़राब ना हो। सिर्फ स्टार्टिंग से लेके आर्क तक एक लंबी सी स्ट्रिप लगा लेनी है ताकि शेप की बिल्कुल टेंशन नहीं होगी। अब इस तरीके से अच्छे से आपको प्रेस करना, जब भी वैक्स करें ना फेस पे अच्छे से प्रेस करें और पुल कर दें। टाइम वेस्ट भी ना करें और ऐसा भी नहीं है कि हल्का सा लगाएं, उसको अच्छे से प्रेस करें ताकि सारी ग्रोथ एक बार में ही निकल जाए। तो अगर आप मेरी तरह समर्स में कर रहे हैं तो कोशिश करें कि एसी में बैठें। अगर आपके फेस पे स्वेटिंग हो रही है तो उस टाइम पे वैक्सिंग ना करें, क्योंकि उससे रैशेज़ आ सकते हैं। एक बार पैच टेस्ट भी कर लें। देखो दोस्तों, मेरी आईब्रोज ऑलमोस्ट सेट हो चुकी है, अपर लिप सेट हो चुकी है। देखिए फेस पे, चीक पे कभी भी वैक्स हमें नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। चिन पे नहीं, फोरहेड पे नहीं, एक्ने हो सकता है, स्किन ख़राब हो सकती है, ये फेस के लिए वैक्स नहीं बनी होती है। अब मैं क्या कर रही हूँ, देखिए मैं ऑयल ले रही हूँ, बादाम ऑयल। क्यों ले रही हूँ, क्योंकि जो साथ में स्ट्रिप्स मिलती है ना सफाई के लिए, क्लीनिंग के लिए, वो अक्सर ड्राई हो जाती हैं। तो ये हैक है, कभी आप बॉडी पे भी वैक्स कर रहे हो, कोल्ड वैक्स यूज़ कर रहे हो, इस तरह की स्ट्रिप्स यूज़ कर रहे हो, वो स्ट्रिप्स ख़त्म हो जाती हैं क्लीन करने वाली, तो आपने कॉटन में ऑयल लेना है और ऑयल से ये वाली वैक्स आसानी से हट जाती है। आप ये बॉडी पे भी ट्राई कर सकते हो जब आप वैक्स करते हो। दोस्तों मैं नॉर्मल वैक्स की बात नहीं कर रही हूँ, इन स्ट्रिप वैक्स की बात कर रही हूँ, या जो कोल्ड वैक्स आती है उसकी बात कर रही हूँ। अच्छा ये देख लो, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ कितनी वैक्स लगी हुई है, लेकिन कॉटन में ज़रा सा ऑयल लिया और सारी वैक्स हट गई। तो कभी भी प्रॉब्लम हो तो इस वाली वैक्स को हटाने के लिए पानी या कुछ और यूज़ ना करें, सिर्फ और सिर्फ ऑयल यूज़ करें। और ऐसा ऑयल यूज़ करें, कड़वा तेल यूज़ ना करें, कोकोनट ऑयल, बादाम ऑयल, कैस्टर ऑयल, जो भी ऑयल आप फेस पे यूज़ कर सकते हैं, आपके फेस को सूट करता है, उस ऑयल से आप क्लीन कर लें। तो देखो वैक्सिंग हो चुकी है, फेस पे थोड़ी सी रेडनेस है, बट फ्रेंड्स मुझे पार्लर वाली जो थ्रेडिंग होती है वो बिल्कुल सूट नहीं करती है, बिकॉज मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। वैक्सिंग से इतना इफेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन थ्रेडिंग अगर मैं आपको दिखा दूं तो मेरी स्किन स्वेल हो जाती है, स्पेशली आईब्रोज़ के पास वाला एरिया ऐसा स्वेल हो जाता है कि लगता है कि मैं या तो बीमार हूँ या कहीं से मार खा के आई हूँ, इतनी स्वेलिंग हो जाती है। इसलिए मैं आईब्रोज़ अपनी घर पे ही शेप भी दे लेती हूँ, लेकिन आज मैंने एकदम नेचुरली रखा हुआ है। शेप की वीडियो मैं आगे बना दूँगी। अच्छा, एक दो बाल जो रह गए थे मैंने दोबारा से वैक्सिंग स्ट्रिप्स नहीं लगाई हैं, इनको हम प्लकर से रिमूव कर लेंगे। अगर आपके पास प्लकर नहीं है और आपके फेस पे ग्रोथ होती है तो एक प्लकर ज़रूर ले लें। 20 से 30 रुपीज़ का बेसिक प्लकर आ जाता है, एक अच्छा प्लकर आप ले लीजिए।
प्लकर से क्या होता है ना कि हमारी बॉडी में कहीं कहीं पे ग्रोथ अगर होती है, जिनको पीसीओडी होगी, मेरी तरीके से अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप ये रियलाइज़ करोगे कि कहीं पे अनयूजुअल ग्रोथ हो जाती है, जिसको हम बार बार वैक्स से नहीं हटा सकते हैं, बार बार रेज़र नहीं कर सकते हैं। 1 या 2 बाल कहीं अनयूजुअल जगह पे आते हैं, जैसे चिन पे आते हैं या बेली बटन के पास आते हैं, तो वो प्लकर से हम आराम से हटा सकते हैं। चलो मैं बता देती हूँ कि मैं प्लकर को यूज़ कैसे करती हूँ। प्लकर को यूज़ करने के लिए क्या करना है कि बाल को एकदम रूट्स के पास से पकड़ना है। बालों को कभी भी लेंथ से नहीं पकड़ना है, बाल के एंड से नहीं पकड़ना है, वरना बाल आधे में टूट जाएगा, आपको लगेगा बाल प्लग हो गया, बाल की रूट्स वहीं रह जाएंगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं बाल तोड़ जैसा हो जाता है, वो हो जाएगा और फिर आप सोचोगे कि हम प्लकर ना यूज़ करें। चलो मैं आपको एकदम क्लोज़अप से दिखाती हूँ कि किस तरीके से एक बाल शहीद करके दिखाई देते हैं। अच्छा देखो, आईब्रो के एंड में एक बाल है जिसको मैं रिमूव करूँगी, आप देखना मैं उसको कैसे रिमूव करती हूँ। देखो दोस्तों, ये जो एक सिंगल बाल है, पहले तो प्लकर की हेल्प से थोड़ा सा उसको हम बाहर निकालेंगे, जो मेन स्ट्रीम हमारी मेन लेंथ है उससे हल्का सा पकड़ेंगे और एकदम रूट के पास से पकड़ के प्लग करेंगे ताकि पूरा बाल बाहर आए। अगर आपने लेंथ से देखिए इस तरीके से पकड़ा तो वो बाहर नहीं आएगा और टूट के आपको इन्फेक्शन दे देगा। एकदम उसको रूट्स के पास से पकड़ के इस तरीके से निकाल देना है। आप चाहे वैक्सिंग की जगह सिर्फ प्लकर से भी आईब्रोज बना सकते हैं। अगर 1 या 2 बाल आया है और आपको लग रहा है कि पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार 30 to 40 रुपीज़ एकदम बेसिक पार्लर वाले भी ले लेते हैं आईब्रोज बनाने के लिए, तो इस तरीके से आप एक प्लकर की हेल्प से अपने एक्स्ट्रा हेयर को रिमूव कर सकते हो। चलो आईब्रोज़ हो गई हैं, अपर लिप हो गई। अब मैं दिखा देती हूँ फोकस करके कि मेरी चिन पे भी 1 या 2 बाल आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ऑड लगते हैं, इनको भी मुझे प्लकर से रिमूव करना पड़ेगा। अच्छा फ्रेंड्स, कई लोग ये सोचते हैं ना काश हमारी स्किन फेयर होती, लेकिन दोस्तों देखिए ना मेरी स्किन फेयर है और मेरा स्ट्रगल कितना ज़्यादा है। एक एक बाल, एक एक दाग कितना दूर से क्लियरली नज़र आता है। मुझे अक्सर काफ़ी ज़्यादा मेकअप यूज़ करना पड़ता है इसको छुपाने के लिए। चलो वैक्सिंग हो चुकी है, आईब्रोज सेट हो चुकी हैं, अपर लिप सेट हो चुकी है, चिन से भी बाल हट चुके हैं। अब मैं करूँगी पीच फस को रिमूव। पूरे फेस पे जो हल्के हल्के से रोएं आते हैं ना, उनको रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पे बेसिक वाले ब्लेड्स लिए हुए हैं। आप दोस्तों इन ब्लेड्स को यूज़ करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो एक रेज़र को यूज़ कर लें, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है पिछले 5 से 6 सालों की, इसलिए मैं रेज़र को यूज़ नहीं करती हूँ। और रेज़र जो है बहुत क्लोज शेव नहीं दे पाता है नोज़ के पास में, इसलिए शेव देखिए किस तरीके से मैं ब्लेड को मैंने आधा ही तोड़ लिया है और एक बार यूज़ करके इसको फेंक देना होता है, इसको बार बार यूज़ नहीं करना। एक ब्लेड को ही आधा तोड़ के इस तरीके से आपको एंगल पे शेव करना है दोस्तों। देखिए अगर आप ब्लेड यूज़ करना भी चाहते हैं तो मैं बोलूँगी एंगल पे शेव करना है, एकदम सीधे सीधे शेव नहीं करना है। देखो इस तरीके से शेव नहीं करना है, एंगल बना के हेयर को रिमूव करना है, जिस एंगल पे रेज़र होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। अब मैं जितने भी एक्स्ट्रा हेयर है मेरे फोरहेड पे, मैं कभी वैक्स नहीं करती हूँ फोरहेड, और पूरे फेस पे कभी ब्लीच यूज़ नहीं करती हूँ, बिकॉज ब्लीच जो होती है हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है। और क्योंकि मुझे एक्ने की प्रॉब्लम है, ब्लीच लगाने से दोस्तों और भी ज़्यादा स्किन ख़राब हो जाती है। लेकिन इस तरीके से शेव करने से ना तो मेरी ग्रोथ दोबारा जल्दी आती है या मोटी आती है, सारे मिथ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि ग्रोथ डबल हो जाएगी। मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है दोस्तों, मेरी कोई भी ग्रोथ डबल नहीं हुई है, जितनी थी उतनी ही है। ना ही मेरे बाल थिक हुए हैं, ना ही मुझे कोई एक्ने की प्रॉब्लम है। और मैं आपको सही बात बताऊँ ना, तो शेव करने से मेरा फ़ायदा ही हुआ है, बिकॉज़ मैं जो भी ट्रीटमेंट अपने एक्ने के लिए यूज़ करती हूँ वो बहुत ही अच्छे से अब्जॉर्ब होता है। अगर हम इस पीच फस को रिमूव नहीं करते हैं तो क्या होता है कि जो हम क्रीम्स लगाते हैं, मेडिकेटेड क्रीम्स लगाते हैं या कुछ भी लगाते हैं, तो वो बालों में चिपक के रह जाता है, वो स्किन में नहीं जाता। इस तरीके से जब आप स्किन को शेव करते हैं, अपने ऊपर के बाल भी हटते हैं और डेड स्किन की एक लेयर भी हट जाती है। अगर वो लेयर नहीं हटती है ना दोस्तों, तो क्या होता है कि हमारे फेस पे हम कोई भी मेडिकेटेड क्रीम लगाते हैं पिंपल्स के लिए या ग्लो के लिए, कुछ भी लगाते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं होती है, काफ़ी लेट उसका रिज़ल्ट देखने को मिलता है। अच्छा, इसका एक फ़ायदा और है,
अगर आपको मेकअप करना हो ना, किसी दिन पार्टी में जाना हो, तो उससे एक दिन पहले ही आप अपना फेस शेव कर लीजिए और देखिए आपके फेस पे कितना अच्छे से मेकअप सेट होगा। बालों में जो मेकअप फंस जाता है, जो गंदा सा दिखता है, टेक्सचर सा दिखता है, वो बिल्कुल हट जाएगा। इसको ना अगर आप सर्च करोगे, डर्मा प्लेनिंग बोलते हैं क्लिनिकल टर्म्स में। ये क्लिनिक्स पे होता है, डॉक्टर्स करते हैं, पार्लर्स में होता है। तो हमें इससे घबराना नहीं है कि हम ये फेस शेव क्यों कर रहे हैं या इससे स्किन ख़राब होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूर लगती है, लेकिन इवेंचुअली आप इसके फ़ायदे खुद देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरे फेस को शेव कर लिया है। चिन वाले एरिया को, जॉ लाइन वाले एरिया को, जॉ लाइन तो मेरी है नहीं, फिर भी जॉ लाइन वाले एरिया पे भी अच्छे से शेव कर लेना है। कोई भी हेयर नहीं रह जाना चाहिए। और क्योंकि हम लड़के नहीं हैं, हमारी बियर्ड नहीं आती है हैवी, इतनी ग्रोथ हमारे फेस पे नहीं होती है। अनफॉर्चुनेटली कुछ लड़कियों के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है, बट जिनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है तो वो शेव उल्टी भी करेंगे तो कोई टेंशन नहीं होती है। उल्टी शेव की डर तब होता है जब हमारा जो हेयर ग्रोथ होता है, हमारा जो हेयर फॉलिकल होता है, वो बहुत ही ज़्यादा थिक होता है। लड़कियों की ग्रोथ दोस्तों इतनी थिक नहीं होती है, इसलिए आप उल्टा शेव करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आप बहुत ही ज़्यादा क्लीन शेव महसूस करेंगे। अच्छा देखिए ना, मेरे नोज़ के पास भी छोटे छोटे हेयर आते हैं, इसीलिए मैं सिर्फ ब्लेड यूज़ करती हूँ। रेज़र जो होता है ना, वो इतनी क्लोज शेव नहीं दे पाता है। और अनफॉर्चुनेटली जो मेरे हेयर हैं, अगर आप मेरे फेस को, मेरे आईब्रोज़ को देखोगे तो आप ये रियलाइज़ करोगे बहुत ही थिक हेयर हैं, डार्क हेयर हैं, तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर नज़र आते हैं। कुछ हेयर मेरे नोज़ पे भी हैं। अगर आप नोटिस करो, आपके भी हेयर नोज़ पे होंगे, जिसको हम अक्सर ब्लैक हेड समझ लेते हैं। हमेशा ब्लैक हेड्स ही नहीं होते हैं नोज़ पे, कभी कभी हेयर भी होते हैं। इस तरीके से मैं उसको शेव कर लेती हूँ, क्योंकि मैं ब्लीच बिल्कुल भी दोस्तों यूज़ नहीं करती हूँ। एक बार को फेशियल कर लीजिए। तो आफ्टर शेविंग मैं कोई टोनर नहीं यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहला बेसिक स्टेप है फेस वॉश। प्लीज़ पार्लर की सुन के, कहीं और की सुन के, अगर आप फेस शेव करने के बाद या आईब्रो अपर लिप करने के बाद टोनर लगा रहे हैं तो ऐसा मत करिएगा। आपकी स्किन सेंसिटिव होती है, पहले उसको कूल डाउन करिए, फेस वॉश करिए। सारी डस्ट, सारा बैक्टीरिया, हाथों के कांटेक्ट से कोई भी जर्म्स है, पहले उसको हटाने हैं फेस वॉश करके। उसके बाद हम टोनर अप्लाई करेंगे। डायरेक्टली टोनर अप्लाई नहीं करना है। टोनर आपकी स्किन सेल्स को सिकोड़ देता है, तो अगर कोई गंदगी होगी तो वो और भी ज़्यादा अंदर ट्रैप हो जाएगी। अच्छा देखिए, फेस वॉश कर लिया है। अब एक टॉवल से डैब डैब करके अपने फेस को आप साफ़ कर लीजिए। रगड़िएगा नहीं, स्किन बहुत सेंसिटिव है। डैब डैब करके इस तरीके से आपको फेस को अपने पोंछ लेना है। वैसे मीनवाइल दोस्तों, एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, घर में हेयर कलर कैसे करती हूँ मैं बिना बालों को डैमेज किए, उसका भी लिंक मैंने दिया हुआ है। और मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, घर पे ही ब्यूटी केयर कैसे करते हैं फेस की, स्किन की, और घर को मेंटेन कैसे करते हैं, ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, उसकी भी। चलो दोस्तों, अब हम टोनर लगा लेते हैं। मैं अपने फेस पे टोनर स्प्रे कर रही हूँ। टोनर के लिए मैं यूज़ करती हूँ 2.5 pH वाला वाटर। ये बहुत ही अच्छा टोनर है मेरी स्किन के लिए। मेरी स्किन ऑयली है और इससे एक्ने बहुत अच्छा कंट्रोल हुआ है मेरा। तो अगर आपके आसपास मिलता है तो ज़रूर ख़रीद लीजिए, नहीं मिलता है तो मुझे बताइएगा, मैं बता दूँगी आपको ये कहाँ से लेना है। इसको इस तरीके से अपनी स्किन में अब्जॉर्ब होने दें। इसको लगा के पोंछना नहीं है, थोड़ी देर इसको इस तरीके से ही ड्राई होने दें। दोस्तों, आपको मेरी ट्रिक्स और टिप्स कैसी लग रही हैं मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी मेरा ये वीडियो शेयर करिएगा। मैं आगे और भी ऐसे होम रेमेडीज़ लेके आने वाली हूँ। घर पे किस तरीके से वैक्सिंग करते हैं, फेशियल करते हैं, स्किन केयर करते हैं। एक बार टोनर और लगा लेंगे और इसके बाद मैं लगाने वाली हूँ फेस पैक। फेस पैक के लिए मैंने क्या किया है, मुल्तानी मिट्टी को यूज़ किया हुआ है, मुल्तानी मिट्टी फेस पैक, और उसमें और कुछ ऐड नहीं किया है, सिर्फ ठंडा ठंडा एलोवेरा जेल ऐड किया हुआ, जिसको मैंने 1 घंटे रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ था। बस उसको लगा लेना है। ये सूख जाएगा तो इसको हम वॉश कर लेंगे। आप आइस भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। ये स्किन को एक अच्छा सा ग्लो भी देता है। दोस्तों, एक बात और बता दूँ, मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं कर रही हूँ। मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है, मेरे पोर्स क्लॉग हो जाएंगे और
अगर आपको मेकअप करना है या कुछ और लगाना है तो प्लीज़ 1 दिन का या एटलीस्ट 12 घंटे का वेट करें, अपनी स्किन को रिकवर होने का टाइम दें। शेव करने के बाद, आईब्रो या अपर लिप करने के बाद तुरंत मेकअप ना करें, उससे आपकी स्किन ख़राब हो सकती है, पिंपल आ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें इस बात का। हेयर रिमूविंग के कम से कम 12 घंटे बाद ही आप मेकअप या मॉइस्चराइज़र लगाएं। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आप एक हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, अदरवाइज़ अवॉइड करें, क्योंकि मॉइस्चराइज़र थोड़ा सा भी थिक हुआ तो डस्ट आपके फेस पे चिपकेगी। और इस तरीके से शेव करने के बाद बार बार टोनर लगाएं और बाहर ना जाएं, डस्ट में ना जाएं। अगर आपको जाना भी पड़ रहा है ना दोस्तों, तो प्लीज़ अपने फेस को कवर करें एक कॉटन के दुपट्टे से, ताकि किसी भी तरीके के बैक्टीरिया आपके फेस पे ना रहें। अगर आप ये रात में कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने पिलो कवर को ज़रूर चेंज करें, एकदम साफ़ पिलो कवर को यूज़ करें, ताकि पिलो कवर में अगर कोई डस्ट हो तो वो आपके फेस को अफेक्ट ना करे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग? आई होप आपको मेरी ये वीडियो, मेरे ये हैक्स और मेरे ये टिप्स अच्छे लगे होंगे। डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, लिंक है मेरे सेकंड चैनल का, जहां मैं कुकिंग के वीडियोस डालती हूं, और इस चैनल के बहुत सारे लिंक्स हैं। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा इस गर्मियों में। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, लॉट्स ऑफ लव।